हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू ज्ञान केयर। हम लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी की सीरीज़ कर रहे हैं और आज हम सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैंने पहले पार्ट में ग्लोब लैटिट्यूड को पढ़ाया है और इस पार्ट में हम लोग लॉन्गिट्यूड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे तो मैंने इसका वीडियो पहले बना दिया था, लेकिन उसमें कुछ साउंड का इशू हो गया था। इस वजह से मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए दोबारा बना रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, लॉन्गिट्यूड के कंसेप्ट को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा लैटिट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, लैटिट्यूड इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल लाइन है और जो ये सारी लाइंस खींची गई हैं वो क्या है, इमेजिनरी लाइन है। तो अर्थ में जब हम लोगों को कोई लोकेशन का पता लगाना होता है तो हम इन्हीं इमेजिनरी लाइंस के ज़रिए उस लोकेशन का पता लगाते हैं। तो हम लोगों के अर्थ के सेंटर से जब भी हम लोगों को किसी जगह का लोकेशन का पता लगाना हो तो हम लोग अर्थ के सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, वह एक एंगल बनाते हैं। इसे मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा अर्थ, ठीक है, ये है इक्वेटर। अगर मान लीजिए हम लोगों को इस जगह का पता लगाना है, ये पॉइंट का जगह, ये मतलब कहाँ पे है, कितने डिग्री लैटिट्यूड, कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड में है, मतलब इसका पता लगाना है हम लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे, अर्थ के सेंटर से एक वहाँ पे एंगल खींचेंगे, ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट का मतलब पता लगाना है। तो वहाँ पे एक एंगल खींचेंगे, उसके बाद हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि वो कितने डिग्री लैटिट्यूड में है। क्योंकि लैटिट्यूड का तो मैंने पहले बता दिया था कि आज से इक्वेटर से शुरू होता है 0 डिग्री, इस तरफ जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि वो इस लैटिट्यूड में, मान लीजिए इस पॉइंट वाले लैटिट्यूड में। लेकिन एक लैटिट्यूड में तो बहुत सारी जगहें हैं, तो उन जगहों में एग्जैक्ट वो जगह किस जगह पे पड़ती है उसका पता लगाने के लिए जो जिन इमेजनरी वर्टिकल इमेजनरी लाइंस का हम लोग यूज़ करते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड। देखिए, अगर इस जगह में तो बहुत सारे लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, सेमी सर्कल होते हैं, इस तरह से है। तो अब जहाँ पे ये पॉइंट दोनों मिलेंगे, जैसे कि यहाँ ये लैटिट्यूड का लाइन जा रहा है, ये ऊपर से लॉन्गिट्यूड का लाइन आ रहा है, वो जगह जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काटेंगे वहाँ पे वो जगह मौजूद होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो उसके लिए मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि लैटिट्यूड को आप किस तरह से याद करेंगे। लैटिट्यूड यानी लेटा हुआ, उसी तरह से लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई आदमी लॉन्ग है मतलब वो खड़ा है, सीधा अगर खड़ा रहता है तो उसे आप लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग। तो लॉन्गिट्यूड यानी कि लॉन्ग से आता है लंबा, यानी कि खड़ा है। तो लॉन्गिट्यूड क्या है, खड़े वाले जितने भी लाइन हैं इस तरह से वो है लॉन्गिट्यूड, और जो लेटे हुए लाइन है वो है लैटिट्यूड। तो उसका एक क्लियर मैं आप लोगों को मैप दे रही हूँ। इस तरह से जो जहाँ पे दोनों दोनों पॉइंट मिलेंगे वहाँ से हम लोग उसका लोकेशन का पता लगा लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग इसकी डिफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड सेमी सर्कल होते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा था लैटिट्यूड के बारे में, वो पूरे अर्थ के चारों तरफ राउंड, इस तरह से राउंड होते हैं। लेकिन लैटिट्यूड का क्या होते हैं, वो सेमी सर्कल होते हैं, नॉर्थ पोल से शुरू होते हैं और साउथ पोल पे आकर ख़त्म हो जाते हैं। मान लीजिए ये है अर्थ, तो ये नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल में आके ख़त्म हो जाते हैं। और इन पोल्स की तरफ जैसे जैसे हम मतलब लॉन्गिट्यूड का जो लाइन बढ़ता है तो उनके दरमियान डिस्टेंस क्या होता है, घटता चला जाता है। लैटिट्यूड में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें डिस्टेंस नहीं घटता है, वो पैरेलल्स होते हैं और पोल्स की तरफ जाते जाते वो एक नुक्ते पे ख़त्म हो जाते, एक पॉइंट पर जाकर। लेकिन लॉन्गिट्यूड में ऐसा नहीं है। लॉन्गिट्यूड में क्या है, उनका पोल्स पे जाके वो तमाम पॉइंट्स मिल जाते हैं लेकिन उनका डिस्टेंस घटता है। लैटिट्यूड में क्या होता था कि लेंथ घटता था लेकिन डिस्टेंस नहीं घटता था। इसमें बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, इसमें डिस्टेंस घटता जाता है पोल की तरफ जाके, और जितने भी मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जाके एक पॉइंट पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जाकर मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट तो हम लोगों ने समझ लिए। चलिए दूसरे पेज पे चलते हैं।
देखिए, अब हम लोगों को यहाँ समझना है प्राइम मेरिडियन क्या है। तो जितने भी लॉन्गिट्यूड, जिस तरह से लैटिट्यूड की जितने भी लाइन वो कहाँ से शुरू होते हैं, वो इक्वेटर से होते हैं। इक्वेटर को हम लोग 0 डिग्री मानते हैं। उसके बाद हम लोग नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ जाते हैं, उस तरह से वो बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ पे भी हम लोगों को कोई 0 पॉइंट तो चाहिए जहाँ से लॉन्गिट्यूड की शुरुआत हो। तो वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का जहाँ से शुरुआत होता है वो है ग्रीनविच। ग्रीनविच उस जगह का नाम है। ग्रीनविच से पहला लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री पार होता है और वो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी के पास मौजूद है। इसी को हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैप में दिखाया गया है, ये जो लाइन बीच से आप लोगों को इमेजनरी लाइन जाती दिखाई दे रही है, ये है लॉन्गिट्यूड का 0 डिग्री, वो है प्राइम मेरिडियन का लाइन। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो जिस तरह से इक्वेटर से अगर आप लोगों को मतलब इसको रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, जिस तरह से इक्वेटर क्या था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सौदर्न हेमिस्फीयर में दोनों अर्थ को बांट चुका था। तो इसमें भी क्या होता है, ये अर्थ को 2 हिस्सों में बांट देता है। वो क्या क्या है, वो हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा इंडिया है वो कहाँ है, इंडिया हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। देखिए फ्रेंड्स, अब आप लोगों को इस एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मतलब एक तरह का सवाल, इस सवाल के ज़रिए ये समझ में आ जाएगा कि आप लोगों ने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को कितने हद तक समझा है। देखिए, मैंने क्या बताया कि जहाँ पे दोनों पॉइंट्स मिलते हैं वहाँ पे वो जगह होती है जिसका हम लोगों को लोकेशन पता करना होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि धुबरी इन आसाम सिचुएटेड इन 26 डिग्री नॉर्थ latitude and 90 degree east longitude. Find out the point where these two lines cut each other. That point will be the location of धुबरी। तो अब हम लोग एक इसको मैप बनाकर समझेंगे। देखिए, ये है हमारा अर्थ, ठीक है, इक्वेटर। थोड़ा सा मेरा नक्शा ख़राब हो जा रहा है, बस आप लोग समझने के लिए इसे समझ लीजिए। देखिए, अब हमारा इंडिया तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है और ये यहाँ से पार हो रहा है प्राइम मेरिडियन। तो हम लोग 26 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड बोला गया है। तो हम लोग 23.5 डिग्री में तो जानते हैं यहाँ पे क्या मौजूद है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर अगर हम लोग जाएंगे, ठीक है, 1 मिनट, ये हमारा अर्थ, ठीक है, यहाँ मान लीजिए 23.5 डिग्री यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मौजूद है। तो यहाँ से जस्ट थोड़ा ऊपर होगा, ज़्यादा तो ऊपर होगा नहीं। तो ये 26 डिग्री वाली लाइन में है धुबरी कहीं पर, लेकिन वो कहाँ पे है, अब तो ये लाइन में कहीं भी हो सकता है। तो उसको बताने के लिए यहाँ पे बताया गया कि वो 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है। तो 90 डिग्री मान लीजिए, अगर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन यहाँ है तो इससे हम लोग ईस्ट की तरफ जाएंगे 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब हम लोग ईस्ट की तरफ जाएंगे तो जहाँ पे दोनों पॉइंट एक दूसरे को कट करेंगे वो जो लोकेशन होगा वो ये है, मान लीजिए वो लोकेशन। तो ये जो है वो क्या होगा, धुबरी। ठीक है, ठीक फ्रेंड्स, वो पॉइंट होगा धुबरी। इस तरह से आप लोग किसी भी लोकेशन का पता लगा सकते हैं। तो ये पॉइंट तो हम लोगों का हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पेज में यहाँ पे टाइम जोन्स के बारे में बताया गया, वो मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगी तो पता चल जाएगा। अब देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड और टाइम का क्या रिलेशन है एक दूसरे। वो तो पहले हम लोगों ने समझा कि लॉन्गिट्यूड और लोकेशन का क्या ताल्लुक है, क्या उन लोगों के दरमियान रिलेशन, किस तरह से वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। लेकिन इस पेज में हम लोग लॉन्गिट्यूड और टाइम के कंसेप्ट को समझेंगे। देखिए, इससे एक क्वेश्चन पक्का सीटेट में आता है, इसलिए इसको बिल्कुल भी आप लोग स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो टाइम का जो रिलेशन है, आप लोग हमेशा ऐसा सोचते होंगे कि टाइम यहाँ पे कुछ और टाइम हो रहा है, लंदन में कुछ और टाइम हो रहा है, या जो भी दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ पे कुछ और टाइम हो रहा है। तो ये सब कैसे होता है, तो वो चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए, सन क्या है, बेस्ट टाइम कीपर है। सन के ज़रिए जब पहले कुछ भी नहीं था तो लोग कैसे सन के ज़रिए पता लगाते थे। सन का जब शॉर्टेस्ट मतलब शैडो जो रहता है वो शॉर्टेस्ट रहता है नून के टाइम में और लॉन्गेस्ट रहता है सनराइज़ के टाइम में। तो जो प्राइम मेरिडियन है ग्रीनविच का प्राइम मेरिडियन, अगर वहाँ पे स्काई में सन बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे है तो उस लॉन्गिट्यूड में यानी प्राइम मेरिडियन के लॉन्गिट्यूड में जितनी भी जगहें होंगी
उन तमाम जगहों में सेम टाइम होगा। इसी तरह से एक लॉन्गिट्यूड में जितनी जगह होती हैं उनमें क्या होता है, टाइम सेम होता है। ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए अगर कि प्राइम मेरिडियन में दोपहर का वक्त हो रहा है तो उस ग्रीनविच में जितने भी जगह होगी वहाँ दोपहर का ही वक्त होगा। अब हम लोग देखिए आगे जानते हैं हमारा अर्थ कैसे रोटेट करता है। ये हम लोगों ने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। हमारा अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट बताया गया है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमारा अर्थ रोटेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे एक हम लोग मैप से समझेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा, मान लीजिए, एक मिनट यहाँ पे मैं बनाती हूँ। मान लीजिए कि ये है हमारा अर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, ये है सन। ठीक है, ये है सन। तो हमारा अर्थ जो है मूव करता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है हमारा अर्थ। तो वेस्ट से ईस्ट अगर मूव करता है तो ये है हमारा प्राइम मेरिडियन का लाइन। तो जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है वो क्या होगा, हमेशा सूरज की रोशनी वहाँ पहले पहुँचेगी। यहाँ मतलब वहाँ हमेशा वक्त ग्रीनविच से आगे होगा। ग्रीनविच यही प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, ये इससे हमेशा जो यहाँ ईस्टर्न हेमिस्फीयर का जो टाइम होगा वो हमेशा ग्रीनविच से आगे होगा, यानी कि वो आगे होगा। और जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी जगह होगी वहाँ का टाइम हमेशा ईस्टर्न हेमिस्फीयर के मुकाबले में क्या होगा, कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे आप रीडिंग कीजिए। दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज ऑफ द वेस्ट विल बी बिहाइंड। मतलब वेस्ट में जो जगह होंगी, वेस्ट में हमेशा जो टाइम होगा वो बिहाइंड होगा। ठीक है, और जो ईस्ट में जो भी जगह होगा वो टाइम क्या होगा, अहेड होगा, आगे होगा, क्योंकि वो जगह पहले सूरज की रोशनी पाएगा। क्योंकि हमारी अर्थ मूव कैसे करती है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब आगे हम लोग समझ। देखिए फ्रेंड्स, अब ये तो पता चल गया कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमेशा टाइम यहाँ ग्रीनविच के मुकाबले हमेशा ज़्यादा होगा। मान लीजिए ग्रीनविच में अगर 12 बज रहे हैं तो ग्रीनविच के ईस्टर्न साइड में जितना हम लोग आगे जाते जाएंगे उतना टाइम क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। मान लीजिए वहाँ 1 बजेगा, 2 बजेगा, लेकिन उससे कम टाइम नहीं होगा। तो कितना आगे होगा इसको भी समझने इसको समझने के लिए आपको एक तो छोटा सा मैथ आपको समझना पड़ेगा। चलिए वो देखते हैं हम लोग। तो उसका कैलकुलेशन जो यहाँ पे दिया गया है, ये पूरा पैराग्राफ जो है यहाँ से यहाँ तक, इसमें ही वो कैलकुलेशन बताया गया है। इसे आप लोग पहले रीडिंग करेंगे, उसके बाद इसको समझेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ क्या बोला है कि हमारी ज़मीन पूरा एक चक्कर लगाने में अपने एक्सिस पे 360 डिग्री घूमती है। और उसको 360 डिग्री घूमने में कितना वक्त लगता है, 24 घंटे का वक्त लगता है। क्योंकि 24 घंटे में हम लोग जानते हैं एक दिन पूरा मुकम्मल होता है। तो 24 घंटे में कितना घूमती है वो ज़मीन घूमती है 360 डिग्री घूमती है। तो अगर 360 डिग्री घूम रही है, मान लीजिए 1 मिनट, 360 डिग्री वो घूम रही है कितने देर में घूम रही है, 24 आवर में। 24 आवर हुआ तो 1 आवर में वो कितना घूमेगी, इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग। 360 बटा क्या करेंगे आप लोग, 24। तो इससे क्या निकला, 15 डिग्री। यानी 1 घंटा में लगता है 15 डिग्री ज़मीन घूमता है। वो तो हो गया 15 डिग्री का। अब 1 डिग्री जाने में कितना टाइम लगता है, तो जब 15 डिग्री घूमता है 1 घंटे में, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट में जब 15 घूम रहा है तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। इसको मैं साफ पहले कर दे रही हूँ, 1 सेकेंड। एक मिनट फ्रेंड्स, देखिए अब इसको बिल्कुल सिंपल वे में मैं बता रही हूँ। देखिए 360, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, वो अभी बता रही हूँ। 15 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है, 15 डिग्री में 1 घंटा में 15 डिग्री घूम रहा है, 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो 60। अब यहाँ पे आप लोगों को कर देंगे 60/15, कितना आएगा, 4 आएगा।
तो 1 डिग्री घूमने में अर्थ को 4 मिनट का वक्त लगता है। इसे मैं एक मैथ, ये तो मैथ मैंने बता दिया है, इसको एक फेयर में मैं आप लोगों को दे रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए इतना इसको डिटेल में बनाया है। देखिए 24 आवर में हमारा अर्थ कितना डिग्री घूमता है, 360 डिग्री। तो 1 घंटा में कितना वो अर्थ घूमेगा, 15 डिग्री। 15 डिग्री घूमने में उसको 1 घंटा लग रहा है, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। तो 1 डिग्री घूमने में उसे कितना लगेगा, ये आप लोग काट के समझ जाइए, 4 मिनट। और ये जो नीचे का जो पार्ट है उसको तो बाद में समझना है, फिलहाल आप यहाँ 4 मिनट तक ही समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बस हम लोग अपने पेज पे आते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग इसका एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। देखिए अभी जो मैंने पॉइंट बताया है वो ये, ठीक है, ये है ये वो, और ये जो इंडिया वाला है वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट पेज में समझाऊंगी। ये तो हम लोगों ने सीख लिया कि कौन कितनी डिग्री में है, इस तरह से हम लोग पता लगा लेंगे कि वहाँ पे कितना टाइम हो रहा है। ग्रीनविच से हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, जहाँ भी हम लोग को जहाँ का भी पता लगाना होगा वो इस मैथ के ज़रिए हम लोग पता लगा लेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम किसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड टाइम यानी देखिए हर लैटिट्यूड हर लॉन्गिट्यूड में कितना टाइम घट जा रहा है, एक लॉन्गिट्यूड हम लोग जा रहे हैं तो 4 मिनट। इस तरह से तो हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, हमारा जो इंडिया है वो बहुत बड़ी कंट्री है। तो इसमें पूरे ईस्ट से वेस्ट की तरफ हमारा 1 घंटा 45 मिनट का फ़र्क हो जाता है गुजरात और आसाम के दरमियान, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। तो इसलिए वहाँ पे तो इतना ज़्यादा टाइम का फ़र्क हो जाने की वजह से तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। ट्रेन का टाइमिंग हमें फ़िक्स करना होता है और बहुत सारे काम में वक्त का अंदाज़ा किस तरह से लगेगा। अगर हर जगह अलग अलग टाइम होगा तो एक फ़िक्स टाइम बना लिया गया है। 82 डिग्री ईस्ट का जो लॉन्गिट्यूड में जो टाइम है उसे फ़िक्स टाइम मान लिया गया है, ये पूरे मुल्क में मान लिया गया है ताकि टाइम का कोई कन्फ्यूज़न ना हो, रेलवे में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो उसे ही हम लोग स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम उसे ही कहते हैं 82 डिग्री ईस्ट को। उसका यहाँ पे बताया गया है कि द्वारका गुजरात में और डिब्रूगढ़ आसाम में, वहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 घंटा 45 मिनट का है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हम लोगों ने समझ लिया स्टैंडर्ड टाइम। अब यहाँ पे जो मैथ आप लोगों को मैंने इंडिया वाला बताया था वो यहाँ पे यूज़ होगा। देखिए अब यहाँ ज़्यादातर जो सीटेड में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि अगर ग्रीनविच में 2 बजे मैच हो रहा है तो उस वक्त इंडिया में कितने बज रहे होंगे, इस टाइप का। तो ये पता लगाना बहुत आसान हो गया क्योंकि हम लोगों ने तो मैथ सीख लिया है। अब यहाँ पे बताया गया है कि कबीर लिव्स इन स्मॉल टाउन, भोपाल में रहता है। वो अपने फ्रेंड को बोल रहा है कि आज कोई क्रिकेट का मैच होने वाला है। तो मान लीजिए कि क्रिकेट का मैच ग्रीनविच में 2 बजे से हो रहा है, तो इंडिया में वो कितने बजे हो रहा है वो यहाँ पे पूछा गया और उसे ही एक्सप्लेन किया गया। तो इसे चलिए हम लोग अब वहाँ पे इमेज के ज़रिए समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी इस इमेज में इंडिया जो है वो ग्रीनविच से 83 डिग्री अप्रोक्स यानी 82 डिग्री समथिंग है। तो यहाँ पे अगर 15 डिग्री करके हम लोग मानेंगे तो 5 बार करेंगे तो वो हो गया 75, और यहाँ बच गया कितना 8 डिग्री, तो दोनों मिला के हुआ 83। तो एक आवर में 15 डिग्री होता है, तो 5 घंटे में कितना होगा 75 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से तो 75 से हम लोगों को 5 आवर मिल गया। अब 8 डिग्री का हिसाब हम लोगों को लगाना है, तो 1 डिग्री में 4 मिनट पहले हम लोगों ने सीखा है। तो 1 डिग्री में जब 4 मिनट हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है तो 8 डिग्री में कितना मिनट रोटेट करेगा, तो वो हो जाएगा 32। ठीक है, तो ग्रीनविच में अगर 2 बजे मैच हो रहा है तो यहाँ तो टाइम कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया कि 5 आवर एंड 32 मिनट वहाँ से आगे होगा इंडिया का टाइम, क्योंकि इंडिया कहाँ है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। तो अब हम लोग 2 में 5 घंटा जोड़ देंगे और 32 मिनट। तो अब यहाँ इंडिया में कितना टाइम होगा, वो होगा आंसर यहाँ पे। देखिए ये है हमारा आंसर, 7:32 उस वक्त इंडिया में हो रहा होगा जब ग्रीनविच में कितना टाइम हो रहा होगा, 2 बज रहे होंगे। यानी हमेशा ये टाइम वहाँ के टाइम से, ग्रीनविच के टाइम से आगे होगा ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में टाइम क्या होगा, हमेशा पीछे होगा।
तो बस फ्रेंड्स, चैप्टर में तो इतना ही था। और बस यहाँ पे ये बताया गया है कि हमारे अर्थ को 24 टाइम जोन्स में बांटा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर पूछा जाएगा हमारे अर्थ को कितने टाइम जोन में बांटा गया, तो हमारे अर्थ को 24 टाइम जोन में बताया गया, बांटा गया, क्योंकि 24 आवर में ही क्या होती है, अर्थ 360 डिग्री रोटेट करती है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट का होगा वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज 0, पहले पढ़ लिया है। फ्रीज जोन लाइज नियर पोल्स के पास पड़ता है। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड 360, ये हमने अभी पढ़ा था। एंटार्क्टिक सर्कल कहाँ है सॉदर्न हेमिस्फीयर में है। ग्रिड किसे कहा जाता है, तो ग्रिड मतलब होता है जाल। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो जाल होता है उसे हम लोग ग्रिड कहते हैं। अब हम लोग का है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोग नोट करते जाइए। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड नियर 23.5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री, 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट, and 0 degree meridian is also known as prime meridian. The distance between the longitude decreases towards poles. The Arctic Circle is located in northern hemisphere. तो ये हम लोगों का पूरा हो चुका है चैप्टर अच्छे से कंप्लीट। और अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो उसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद इसको समझिए, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। और इससे हमेशा सीटेट में और अदर्स एग्जाम में से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया, मेरी इतनी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।